आरबीआई ने वो कर दिया, मतलब आरबीआई ने 5 साल बाद आज दरें घटाई। ग्रोथ में रिकवरी को फोकस में रखते हुए आरबीआई ने फिलहाल 0.25% रेट कट की सौगात दी है। आरबीआई ने आगे भी रेट कट की बात कही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कर दिया है कि ग्रोथ महंगाई के बीच एमपीसी ने ग्रोथ को सपोर्ट किया है। अब ग्रोथ को सपोर्ट करने पर ही फोकस रहेगा। न्यूट्रल स्टांस से एमपीसी बदलते माहौल के हिसाब से फैसला ले पाएगी, ये भी आरबीआई गवर्नर ने कहा है। This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. तो मॉनेटरी पॉलिसी को बारीकी से समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन भट्ट। तो विपिन जी, जानना चाहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की बड़ी हाइलाइट्स क्या रही? जी, तो 2, 3 या 4 अलग अलग हिस्सों में इस पूरी पॉलिसी को देख सकते हैं। सबसे पहले तो वो हेडलाइन जो कि 1/4% की कटौती उन्होंने रेपो रेट में की है। तो अब 6.50 से रेपो रेट हो गया है 0.25% की कटौती के बाद 6.25%। 5 साल बाद, जैसे आपने भी बताया कि रेपो रेट में ये कटौती आ रही है। और दर्शकों की सहूलियत के लिए बता दें, रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई से बैंक कर्जा लेते हैं और फिर आपको देते हैं। तो अगर उन्हें सस्ता कर्ज मिलेगा तो आप तक भी सस्ते लोन्स पहुंचेंगे। ये आज की बड़ी हेडलाइन एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी अब आपके लिए रास्ता खुल गया है कि सस्ते होम लोन, ऑटो लोन और तमाम तरह के लोन्स आपको मिलेंगे यहां से। इसके बाद जैसा कि अभी गवर्नर साहब को हमने सुना कि फोकस अब होगा ग्रोथ के ऊपर, तो ग्रोथ को एक संतुलित तरीके से बढ़ाने पर फोकस की वो बात कर रहे हैं। संतुलित तरीका क्या कि आप बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब वित्त वर्ष 2025 के लिए, करंट फिस्कल के लिए उन्होंने 6.4% के ग्रोथ का अनुमान दिया है, चौथे क्वार्टर्स को मिलाते हुए। लेकिन जो अगला साल है, अगला वित्त वर्ष है 2026 का, उसके लिए उन्होंने 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया, यानी कि थोड़ी बेहतर होती हुई इकोनॉमी नजर आ सकती है। लेकिन इस बीच जैसा कहा कि कॉशियस लाइन है, ग्रोथ को तो पुश करना है लेकिन महंगाई पर नजर बनी रहेगी, कड़ी नजर बनी रहेगी, क्योंकि महंगाई इंटरनल फैक्टर के साथ साथ बहुत कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे भी अभी डिपेंड कर रही है। अगर मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो 4.8% महंगाई रहने का अनुमान है, तो वो जो 5% का बेंचमार्क है उससे नीचे आएगी। और अगले साल, मतलब अगले वित्त वर्ष में जाते जाते FY26 के लिए इसके और ईज आउट होने के, थोड़े और बेहतर होने का अनुमान जताया है। 4.2% एक एवरेज 4 क्वार्टर की महंगाई अनुमानित है इस समय सेंट्रल बैंक की तरफ से। अब आरबीआई का ओवरऑल नजरिया क्या है, तो देखिए उन्होंने अपने स्टांस को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में ब्याज दरों को घटाना है, लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है, रुपया भी गिर रहा है, तमाम चीजें हैं, उनको देखते हुए फैसला लेंगे। इस पॉलिसी में अगर उन्होंने ब्याज दर घटा दी है, अगली पॉलिसी में फैसला अगली पॉलिसी यानी जो 3 महीने का वक्त रहेगा बीच में, उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो आरबीआई गवर्नर इशारा कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि एक बार सिलसिला शुरू हो गया है तो आप एक्सपेक्ट करें कि अब ये चलता रहेगा, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि उसके लिए हो सकता है कि आज से 2 महीने बाद हालात अलग हो जाएं और आपको कुछ एक अलग फैसला लेना पड़े। तो कॉशियस एक मोड उनका जारी रहेगा, न्यूट्रल स्टांस है जिसमें वो वक्त और हालात के हिसाब से फैसले लेंगे। लेकिन संकेत उन्होंने जरूर दिए हैं, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं होने देंगे, ग्रोथ पर फोकस रहेगा, महंगाई को भी काबू में रखेंगे। बस जो ग्लोबल अनिश्चितता है वो थोड़ा खेल बिगाड़ सकती है, इसीलिए फैसले एज पर द टाइम लिए जाएंगे। जी शुक्रिया विपिन जी पूरी पॉलिसी के हाइलाइट्स को बताने के लिए। तो आरबीआई के कर्ज सस्ता करने के बाद माना जा रहा है कि बैंक भी जल्द कर्ज घटाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि जल्द वो ग्राहकों को सस्ते कर्ज का तोहफा देंगे।
हमारे जो हाउसिंग लोन और कार लोन जो भी ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए जो लोन होते हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो से ही लिंक्ड है, तो उनमें तो कटौती बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इमीडिएटली हो जाएगी। तो वो राहत तो आप देखेंगे कि जो ग्राहक है उनको तुरंत ही मिलने वाली है। वहीं आगे भी रेट कट की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक आगे भी आरबीआई ने ग्रोथ को लेकर फैसला लिया है, इसलिए समय के हिसाब से आरबीआई फैसला लेगा। इन्होंने पॉलिसी टू पॉलिसी देखने का मतलब है कि अगर ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, उसका बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा इन्फ्लेशन के साथ में, तो वो ग्रोथ पे देख सकते हैं। तो आगे और एक जब रेट कट आता है, ये सीरीज आता है, चाहे वो शैलो हो, लेकिन वो आपका सीरीज आता है, तो आपका चाहे 2 आए 3 आए। अब मार्केट का आंकना है कि ये 3 अभी 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट साइकिल रहेगा, और हमें भी लगता है शैलो रेट कट साइकिल ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी वॉलेटाइल है और रुपी, हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं। हमारे नेट इंपोर्टर होने के कारण हमें करेंसी मार्केट में नजर कड़ी रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिसी में जो एक्शन लिया गया है इस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी सेंट्रल बैंक्स में इस तरह से ये डिलेमा अभी खड़ा है कि ग्रोथ किस और इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जाएंगे। फोरकास्ट तो है बेस केस, पर वो उसके फोरकास्ट के जो वॉलेटिलिटी है वो भी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए कोई इतना सर्टन नहीं है कि उनके जो नंबर्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो प्ले आउट करेंगे। तो इस स्थिति में मैं ये कहूंगा कि डेटा ड्रिवन पॉलिसी काफी हद तक हो जाती है। मेरा मानना यह है कि अभी एक और रेट कट आएगा। तो आरबीआई ने लोन सस्ता कर दिया है, तो क्या अब होम और ऑटो जैसे लोन लेने का वक्त आ गया है, या अभी दरें और घटने का इंतजार करना चाहिए? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।